मूवी की स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल के बेबी रूम को देखते हैं, जहाँ पे हम लीड कैरेक्टर जिंगशी को देखते हैं। जिंगशी की उम्र अभी कुछ 5 या 6 साल होती है और यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को देखने आया होता है, क्योंकि आज ही उसकी सिस्टर का जन्म हुआ होता है। तो वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, मगर इसी बीच वो अपनी सिस्टर के बेबी क्रिप से जो अटैच्ड नेम प्लेट होती है वो नीचे गिरा देता है। साथ ही वो एक और बेबी क्रिप का नेम प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो जो दोनों नेम प्लेट्स थे वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो जो नर्स वो गलत नेम प्लेट को सेट कर देती है, जिसकी वजह से वो बेबीज़ भी एक्सचेंज हो जाते हैं। जिसके बाद सीन काफ़ी सालों के बाद का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जिंगशी की सिस्टर होती है, आज उसका बर्थडे होता है और आज वो 13 ईयर्स की हो चुकी होती है। वो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में खेला करते थे और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। जिंगशी अपनी सिस्टर इंगशी से बहुत प्यार किया करता था, वो उसे बहुत मानता था। इवन इंगशी के पेरेंट्स भी, वो लोग उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। आज तक उसकी किसी भी ख्वाहिश को उन्होंने टाला नहीं होता है, लेकिन उन्हें अभी तक ये बात नहीं पता होती है कि इंशी उनकी असली बेटी है ही नहीं। उनकी असली बेटी तो शिन आए होती है, जो कि अभी इंशी की मॉम के साथ रह रही होती है। इंशी की मॉम की फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ खास अच्छी नहीं होती हैं जब से इंशी के फादर की डेथ हुई होती है। इंशी के फादर की डेथ ल्यूकीमिया की वजह से हुई होती है, तो इंशी की मॉम ने तभी से एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन तभी भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो शिनाई की अच्छे से देखभाल कर सकें। और इसी वजह से शिनहा को बहुत बुरा लगता था कि उसकी मॉम उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंशी अपने भाई के साथ साइकिल रेसिंग लगाते हुए स्कूल से वापस घर जा रही होती है, मगर तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इंशी के पेरेंट्स को ये पता चलता है कि इंशी उनकी असली बेटी है ही नहीं, असल में तो वो किसी और की बेटी है। और कोइंसिडेंटली इंशी की जो असली बायोलॉजिकल मदर होती हैं वो उसी हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। उन लोगों को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि आखिर कैसे उस दिन उनकी जो बेटियां थी वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई थी, मगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को अभी बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे हैं, तो वो लोग इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके शिनाई को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सीधा इंशी के घर पे जाके पहुंचती है, जहाँ पे वो सबके सामने रिवील कर देती है कि इंशी उनकी असली बेटी है ही नहीं, बल्कि वो उनकी असली बेटी है। अब ये सब सुनने के बाद इंशी को बहुत बुरा लगता है, उसके पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को अपना असली परिवार मानती है, असल में तो वो उसके असली परिवार है ही नहीं। अब हम देखते हैं आगे आने वाले सीन्स में कि इंशी डिसाइड करती है कि वो अपने बायोलॉजिकल मदर के साथ ही रहेगी और शिनाई अपने असली फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद हम सीधा 10 साल के बाद का सीन देखते हैं और अब इंशी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। हमें पता चलता है कि इंशी अब एक बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन बन चुकी थी, यानी कि उसे पैसे कमाने की बहुत ही बड़ी तलब लग चुकी थी और इसी पैसे कमाने की राह में वो बहुत सारे काम किया करती थी। वो सिर्फ एक काम नहीं करती थी, जैसे कि नर्सिंग के साथ साथ वो एक एस्टेट एजेंट भी थी और साथ ही साथ वो एक क्रैब क्रैकर का भी काम करती थी, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को क्रैब को काट करके सर्व किया करती थी। अब इंशी की इन्हीं क्वालिटीज़ को देख करके एक बहुत ही रिच पर्सन जिसका नाम हानताए होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे इंशी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। हानताए बेसिकली चाइना की एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चेयरपर्सन होता है और वो अपने लुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी होता है। तभी सीन में हम देखते हैं जिंगशी को, जो कि अमेरिका से अब चाइना वापस लौट आया होता है। वो यहाँ पे बेसिकली इंशी को ढूंढने आया होता है, क्योंकि इतने सालों के बावजूद भी वो इंशी को भुला नहीं पाया होता है। वो आज भी उसे अपनी सिस्टर मानता था और वो एक बार फिर से इंशी से मिलना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। हमें पता चलता है कि जिंगशी अब एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है, यानी कि वो एक पेंटर होता है और वो जो लड़का जिसका नाम हानताए होता है, जो कि इंशी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो कोई और नहीं बल्कि जिंगशी का ही एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। अब चाइना पहुंचने के बाद जिंगशी सबसे पहला काम ये करता है कि वो इंशी को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि इंशी अब वहाँ पे नहीं रहती थी जहाँ पे वो पहले रहा करती थी अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है इंशी को ढूंढना। लेकिन कई दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद आखिरकार उसे इंशी मिल ही जाती है और वो इंशी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो दोनों हर रोज़ मिलना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं मुलाकातों के बीच में इंशी को ये रियलाइज़ होता है कि उसे अब जिंगशी से प्यार हो चुका है। वो उसे अब एज अ ब्रदर बिल्कुल भी नहीं देखती है, उसे अब जिंगशी इतना ज़्यादा पसंद आने लगा होता है कि वो उसे एज अ लाइफ पार्टनर देखना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन इंशी की मुलाकात होती है जिंगशी की गर्लफ्रेंड से, जो कि अमेरिका से चाइना आई होती है सिर्फ और सिर्फ जिंगशी से मिलने के लिए, और वह अपने साथ साथ शिनाई को भी लाई होती है, वही लड़की जो कि जिंगशी की असली बहन होती है। हमें पता
पता चलता है कि शिनाए को हानताए बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और वो उससे शादी भी करना चाहती थी, वो उसका फर्स्ट लव होता है। तब यहाँ पे जब इंशी को इस बारे में पता चलता है तब वो सोचती है कि वो फिर से एक बार शिनाए की खुशियों से छीनने की कोशिश कर रही है। वो शिनाए की फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए वो हानताए और जिंगशी को अपने आप से दूर करने लगती है, मगर वो दोनों से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और इसी बीच हानताए जो होता है वो एक अम्यूज़मेंट पार्क में इंशी को प्रपोज कर देता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, मगर इंशी साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से हानताए को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इंशी को भी हानताए के लिए बहुत बुरा लगता है, मगर अब वो क्या कर सकती थी। अब इसी बीच इंशी डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को अपने आप से दूर करने के लिए उन दोनों के दिल में अपने लिए एक बहुत ही बड़ी सी नफ़रत पैदा करेगी। और इसी नफ़रत को पैदा करने के लिए वो एक क्लब में पहुंचती है, जहाँ पे वो बहुत सारी अल्कोहल पी लेती है। वो उन दोनों के सामने ऐसा जताती है जैसे इमोशंस उसके लिए कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ पैसा ही उसकी लाइफ है। अब इंशी का इतना रूड बिहेवियर देख करके हानताए और जिंगशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी इंशी की तबीयत ख़राब होती है और वो वहीं पे बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इंशी को ल्यूकेमिया की बीमारी है, यानी कि उसे कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर के हिसाब से इंशी की इस बीमारी को ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक किया जा सकता था, मगर इंशी ने ही बहुत डिले कर दिया अपने ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी वजह से अब ना तो कोई ट्रीटमेंट और ना ही कोई मेडिसिन उसकी इस बीमारी को ठीक कर सकती है। और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं ज़िंदा रहने के लिए। ये सब सुनने के बाद इंशी की फैमिली के मेम्बर्स जो होते हैं उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है। उन सभी की आंखों में आंसू होते हैं। वो सब अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि आज अगर उन्होंने ढंग से इंशी का ख्याल रखा होता और उसे प्यार किया होता तो शायद आज इंशी इस हालत में नहीं होती, और उन लोगों को पहले ही पता चल चुका होता कि इंशी को ल्यूकेमिया है और वो लोग पहले ही ट्रीटमेंट के ज़रिए उसकी जान बचा सकते थे। लेकिन इंशी उन्हें बोलती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आज वो मर भी रही है तो उसे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत लकी है कि उसे इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स मिले हैं, इतना अच्छा भाई मिला है, इतनी अच्छी मॉम मिली है, और सिर्फ एक मॉम नहीं बल्कि दो मॉम मिली हैं उसे। तो अब उसे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपनी लाइफ से। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंशी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी होती है। जिंगशी इंशी को एक जगह पे लेके जाता है जो कि बेसिकली कुछ रूम की तरह दिख रही होती है। वहाँ पे कई सारे शूज़ रखे हुए होते हैं, मेकअप रखा हुआ होता है, क्लोथ्स रखे हुए होते हैं और कई सारे टॉयज़ भी रखे हुए होते हैं। जिंगशी इंशी को ये बताता है कि जब वो अमेरिका गया था तब वो हर साल इंशी के लिए कुछ ना तो कुछ उसके बर्थडे पे ख़रीदा करता था, और इन्हीं चीज़ों को ख़रीद करके वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करता था, क्योंकि तब इंशी तो उसके साथ थी ही नहीं। अब ये सब सुन कर के इंशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे इंशी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का वेडिंग गाउन भी नोटिस करती है। तभी हानताए और जिंगशी दोनों के दोनों नील डाउन होकर के इंशी को मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, और ये मैरिज प्रपोजल सुन करके इंशी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों इंशी को बोलते हैं कि वो उन दोनों में से जिसे भी अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करेगी वो उसका डिसीज़न होगा, और वो दोनों के दोनों ही पूरे दिल से उसके इस डिसीज़न को एक्सेप्ट करेंगे। तब यहाँ पे इंशी जिंगशी को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करती है, और आगे आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम जिंगशी को देखते हैं जो कि एक टनल के अंदर से गुजर रहा होता है। इस टनल के अंदर से गुजरते वक्त उसे अपने चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जो कि उसने इंशी के साथ बिताई होती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब इंशी मर चुकी है और अब जिंगशी अकेला ही रहता है इंशी की यादों के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।